बच्चों मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सब लोगों का ऑनलाइन विद्यार्थी के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम रस प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जो है 9 रसों पर चर्चा कर ली थी। अब इसके आगे की जो कड़ी में हमारे 2 रस बचते हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। ठीक है, तो उन पे चर्चा आज हमें करनी है। इसके तुरंत बाद में ही हमारी जो अगली कक्षाएं शुरू होंगी। बेटा वो पैट का एग्जाम जल्दी आ गया है और यूपीएसआई भी है, तो अब हम संज्ञा से अव्यय तक के प्रकरण को टॉपिक को पूरे पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाच्य, निपात, जिन पे हमें चर्चा करनी है। अब आज की इसके तुरंत कक्षा के बाद में फिर हम उन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज बेटा हमें जो पढ़ना है वो है अगला रस हमारा वात्सल्य रस। कौन सा रस है बेटा? वात्सल्य रस। स्थायी भाव होता है इसका बेटा संतान विषयक रति। क्या होता है बेटा? संतान विषयक रति। ये इसका स्थायी भाव होता है संतान विषयक रति। परिभाषा इसकी क्या होती है? परिभाषा क्या होती है इसको नोट करिए जरा, थोड़ा सा परिभाषा को नोट करिए। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में संतान विषयक रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर बेटा हमारा वात्सल्य रस होता है। कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। ठीक है, अब देखो उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। इसके यहाँ पर किलकत काना घुटरवनु आवत मनी में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। बिंब पकड़वे धावत। ठीक है, किलकत काना मतलब किलकाट की मारते हुए काना, घुटरवे चलते हुए आ रहे हैं। मणि में, मणि मतलब मणि रूपी आंगन में, किसके? नंद के आंगन में। बिंब पकड़ धाव, बिंब मतलब परछाई को पकड़ने का बार बार प्रयत्न करते हैं। बच्चों अब आप ये देखो कि जब कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है और ये क्रियाकलाप अगर करता है, वर्तमान के परिदृश्य में हम बात करें तो वहां पर क्या होता है कि हम बच्चे का जो फोटो लेंगे या अपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका, कि बच्चे के क्रियाकलाप को देखेंगे, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वहां पर क्या है, यशोदा और नंद जो है ये दृश्य अब देख रहे हैं चुपके से, तो उनके मन में बच्चे के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ। बच्चा भी कौन? श्री कृष्ण भगवान के प्रति एक प्रेम भाव जागृत होता है। तो वहां पर क्या होता है बेटा? हमारा वात्सल्य रस होता है। अगला क्या होता है? हमारा वात्सल्य रस होता है। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और भी बहुत सारे पद हो सकते हैं। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कभी कहा जा सकता है, और भी पद हो सकते हैं वहां पर, जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, वहां और लिख देते हैं हम, यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। ठीक है, एक उदाहरण और हो सकता है, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहत मोल का लीनो। मोसो कहत मोल का लीनो तसु
जसोमती कब जायो, तसो जसोमती कब जायो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, किलकारी मारते हुए काना, ठीक है, घुटरवनु आवे, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पर कर धावा। दूसरी पंक्ति है यशोदा हरी पालने झुलावे। तीसरी पंक्ति है मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसे का मोहन का लीनो, तसु जसोमती कब जायो। ठीक है, ऐसा भी पद हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर बात सरस को इंगित करते हुए पद हैं। आप देखिए इसमें, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोहन का लीनो, तसु जसोमती कब जायो। ठीक है, इस वाले में पद का थोड़ा देख लिया, ये दूसरा लेव का देख लीजिए, यशोदा हरी पालने। यशोदा हरी मतलब विश्वमंत श्री कृष्ण भगवान को जो है पालने में झुला रही हैं और अत्यधिक हर्षित हो रही हैं बच्चे को खिलाते हुए। ठीक है, उनकी जो किलकारी मारते हैं आवाज जो होती है वो अद्भुत होती है, विलक्षण होती है, जिसको देख के उनके मन को आंतरिक आनंद या आंतरिक सुख की प्राप्ति हो रही है। किसको? यशोदा माता को। तो वो यहाँ पे कह रही है। दूसरा है हमारा मैया। एक बार क्या होता है कि श्री कृष्ण भगवान को उनकी माता कंस के भय से जो है उन्हें भ्रमण करने के लिए नहीं भेजती थी, लेकिन क्या है वो जिद करने पर, काफी जिद करने के बाद में वो गाय चराने के लिए जाते हैं। तो वहां पर क्या है, जो उनके भाई थे दाऊ से मतलब बलराम से है, वो उनको बहुत खिजाते हैं, रिझाते भी कह सकते हैं हम, रिझाते खिजाते हैं, चिढ़ाते, मतलब कहने का भाव तात्पर्य है कि उनको बहुत ज्यादा वो चिढ़ाते हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि चिढ़ाते और चिढ़ाते हुए क्या कहते हैं कि दाऊवत आयो और चिढ़ाते हुए कहते हैं तुझे तो मोल लिया है, तुझे माता यशोदा ने कब जन्म दिया है, ऐसे ऐसे बात कहते हैं। अब इस वृत्तांत को जो है सुनकर, इस वृत्तांत को सुनने के बाद में वो जो है रोते हुए घर पर आते हैं। कौन? श्री कृष्ण भगवान रोते हुए घर पर आते हैं। और वहां क्या होता है, जब रोते हुए घर पर आते हैं और वो अपनी माँ से मतलब रोकर लिपट कर कहते हैं, किससे? यशोदा माँ से कहते हैं लिपट कर कि मैं, वो रोते हुए कहते हैं, माँ कहती क्या हुआ? तो कहते हैं कि मैया मुझे दाऊ ने बहुत खिजाया, मतलब दाऊ ने बहुत परेशान किया। बोले कि क्या किया बेटा? तो वो कहते हैं कि मुझे दाऊ ने बहुत रुलाया, परेशान किया, और मुझसे कहते हैं कि तुझे तो हमने जो है मोल लिया है, तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया। इतनी बात कह के वो जो रोने लगते हैं, तो माता यशोदा क्या उन्हें हृदय से लगाती हैं और कहती हैं कि आने दे उसको, उसकी मैं पिटाई लगाऊंगी। ठीक है, मेरे बालक को तो मैं मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ और वो वहां पे रुलाते हैं तो उन्हें गर्दे से हृदय से लगा देती हैं। लेकिन अगर तुमने देखा होगा दादी दादा या बुआ और या चाचा वगैरह बच्चे को चिढ़ाते हुए कहते हैं हाँ बेटा तुझे मेले से 2 रुपए का मोल लेकर आए थे, बच्चा जो रोने लगता है तो वहां पर क्या होता है, वात्सल्य का समावेश होता है और वहां पे क्या है, बच्चे के प्रति प्रेम भाव होता है। उसको चिढ़ाना रिझाना क्या होता है, खुशी के भाव में होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है बेटा, हमारा वात्सल्य रस होता है। ठीक है, आगे बात में नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अगला करते हैं बेटा भक्ति रस। कौन सा रस है बेटा? भक्ति रस। भक्ति रस भक्ति रस भक्ति रस देखिए बेटा, भक्ति रस डालिए। भक्ति रस भक्ति रस स्थायी भाव होता है इसका बेटा भगवद विषय कृति। भगवद विषयक रति। भगवत विषयक रति क्या होता है स्थायी भाव बेटा? भगवत विषयक रति। परिभाषा होती है इसकी, परिभाषा होती है जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में भगवत विषयक रति, भगवत विषयक रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, भगवत विषयक रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर भक्ति रस होता है। कौन सा रस होता है बच्चों? भक्ति रस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। अब के राखी लेहू भगवान, विनय का पद है बेटा, सूरदास का पद है, बहुत अच्छा पद है। अब के राख लेहू भगवान,
हो अनाथ बैठियो द्रुम डारिया पाधी साधे बांध ताके डर से उड़ियो चाहत ऊपर ढुकियो सचान ऊपर ढुकियो सचान दोनों ही भांति दुख भयो अब कौन उबारे प्राण प्रभु सुमिरन जय जय कृपा जय 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 कृपा निधान। अब के राख ले भगवान हो अनाथ बैठो डुम डारिया पार्टी सांदे बान ताके डर से उड़ियो चाहत ऊपर ढुकियो सचान दोनों ही भांति दुख भयो अब कौन उबारे प्राण प्रभु सुमिरन जय 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 कृपा निधान जय 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 कृपा निधान। ठीक है, देखो बेटा विनय का पद है, अब इसको समझ लेते हैं बेटा। मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये बेटा कोई वृक्ष है, क्या बेटा कोई वृक्ष है यहाँ पर, ये इसको आप समझ लीजिए कोई वृक्ष है, ट्री है एक तरह से। ठीक है, ये इसकी शाखाएं हैं, क्या है बेटा शाखाएं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक बहेलिया है। बहेलिया मतलब होता है बेटा शिकारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द हुआ है, प्रयोग जो हुआ है बेटा, वो शब्द हुआ है पारधी। क्या शब्द प्रयोग हुआ है बेटा इसके लिए, पारधी शब्द प्रयोग हुआ है, पारधी। ठीक है, तो ध्यान रखना पारधी शब्द प्रयोग हुआ है। ये एक शिकारी है और इसके हाथ में क्या है बेटा, इसके हाथ में क्या है, एक धनुष है और ये यहाँ पे जो तीर से निशाना साध रहा है। तीर से निशाना से क्या साध रहा है, यहाँ पर क्या है, ये सोचना है आपको, यहाँ पर मानना है। यहाँ पर ये सूरदास जी बैठे हुए, कौन बैठे हुए बेटा, सूरदास जी बैठे हुए हैं पेड़ पर। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम रहीम के दोहे पढ़ें तो वहां पर भी भक्ति का संदेह है, वहां पर उनके भी पदों में रहता है और वो कहते हैं मानुष हो तो बही रस खानी, मानुष हो तो बही रस खानी, बसो नित गोकुल ग्वारन, गोकुल के ग्वारन के बीच में मेरा निवास स्थान हो। ठीक है, और जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल करम की डालन। और यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी होने में जन्म लूं तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, कालिंदी होता है यमुना का पर्यायवाची, यमुना कूल मतलब किनारे, यमुना नदी के किनारे पर जो कदम का वृक्ष है उसकी टहनियों पर मेरा घोंसला हो। ठीक है, ऐसी इच्छा जाहिर
अन्यत्र जो है रहीम ने भी किया है कृष्ण के भाव में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सूरदास का पद है, और यहाँ पर क्या है कि सूरदास जी जो सांसारिक मोह माया से व्रत होने के बाद में एक जीव के रूप में है, और वो ईश्वर से विनय कर रहे हैं। ईश्वर किससे, श्री कृष्ण भगवान से अपनी विनय कर रहे हैं, और विनय करके क्या कह रहे हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, किसको, श्री कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हैं। तभी क्या होता है, यहाँ पर एक क्या है बेटा, सचान है। कौन है बेटा, सचान। सचान मीन्स होता है बेटा बाज। कौन होता है बेटा, बाज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सूरदास बैठे हुए हैं, ये सचान यहाँ पर है झुका हुआ, ठीक है, छुपा हुआ बैठा है पत्तों की आड़ में। अब देखो पंक्ति देखो, वो तो अपने भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, कौन, सूरदास जी, ठीक है। तभी क्या होता है, और वो कहते हैं कि अब के राख ले भगवान, हे भगवान इस बार तो मेरे प्राणों की रक्षा कर ले, इस बार तो मेरे प्राणों की रक्षा कर ले। हो अनाथ, मतलब मेरे संसार में कोई नहीं है तेरे सिवा। हो अनाथ बैठो द्रुम, द्रुम मीन्स होता है बेटा पेड़। क्या होता है बेटा, द्रुम मीन्स क्या होता है, पेड़, ठीक है। हो अनाथ बैठो द्रुम डाली, मतलब पेड़ की डाली पर मैं बैठा हुआ हूँ। पारधी साधे बांध, पारधी मतलब क्या है, शिकारी, क्या है, पारधी मुझ पर क्या है, तीर से निशाना साधने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। पारधी साधे बांध ताके डर से, जिसके डर से क्या है, मैं उड़ना चाहता हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं जिसके डर से क्या है, मैं उड़ना चाहता हूँ, और ताके डर से उड़ना चाहता, ऊपर ढुके सचान। और देखो कितनी परेशानी बढ़ गई, ऊपर से क्या है, अगर मैं इस तीर के डर से अगर मैं उड़ने का प्रयास करता हूँ, इससे बचने का प्रयास करता हूँ, तो ऊपर से क्या है, बाज मुझ पर झपट्टा मारने के लिए तत्पर बैठा हुआ है, पत्तों के आड़ में छुपा बैठा हुआ है। तो ऊपर ढुकियो सचान, ठीक है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि दोनों ही भांति, दोनों ही भांति मतलब दोनों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी। नीचे से मतलब क्या है, पारधी सिकाई तीर साधे हुए हैं, और ऊपर से क्या है, बाज उन पर झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पारधी साधे बाण, फिर कह रहे हैं दोनों ही भांति दुख भय, दोनों ही तरह से मतलब उनको परेशानी हुई। देखो ऐसे समझो बेटा, यहाँ पर दोनों ही भांति, दोनों तरफ से कैसे, देखो समझो, जैसे आगे कुआं पीछे खाई, आगे को अगर आगे जा रहा है व्यक्ति बढ़ रहा है तो आगे कुआं है, और अगर पीछे बढ़ रहा है तो पीछे क्या है, खाई है। आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गया अब्दुल्ला भाई, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गया अब्दुल्ला भाई। बताओ क्या करा जाए, डू एंड डाई वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं दोनों ही भांति दुख भयो, अब कौन उबारे प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे, मेरे प्राणों की रक्षा क्या करे। तभी क्या कहते हैं, वो प्रभु का सुमिरन, प्रभु मतलब क्या, श्री कृष्ण भगवान का हमने सुमिरन किया, प्रभु को याद किया, और वो कह रहे हैं जय 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 कृपा निधान। तभी क्या होता है, एक सर्प आता है, सर्प मतलब क्या, सांप आता है, एक सर्प आता है, ठीक है। और वो सांप जो है, इनके जो है बहेलिए के, शिकारी के इसके पैर में, पारधी के पैर में काट लेता है, और इसके हाथ से तीर छूटता है, और तीर जो किसके लग जाता है, इस बाज के लग जाता है, और बाज यहाँ पे मारा जाता है, बाज के लग जाता है, और बाज के लग जाता है, और ये यहाँ पर मारा जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है, इस जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा हो जाती है, इस जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा हो जाती है। आपने सुना होगा बेटा, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, आपने फिल्मों वगैरह में, परिदृश्यों में देखा होगा कि वहां पर क्या है, भक्ति का अलग वो होता है। जैसे हीरो नायक जो है, गोली लगी हुई है या कोई परेशानी है, विचित्र परेशानी से ग्रसित है, और बताया वहां पर नायिका या उसके माता पिता पूजा अर्चना करते हैं, और एक फूल गिर जाता है, और फूल गिरने के बाद उसकी आंखें खुल जाती है, ठीक हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं बेटा, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, ठीक है, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, ठीक है। राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही, ठीक है। तो भक्ति का बड़ा एक प्रभाव होता है, और भक्ति का अद्भुत एक वो होता है, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय भगवान हनुमान जी का नाम लेते हैं, सारी पीड़ा दूर हो जाती है हमारी। तो वही चीज यहाँ पर है, सारा का सारा भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हमने बेटा भक्ति रस पढ़ा, भक्ति रस पढ़ा, और सारे रसों को आज हमने समाप्त कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है हमारा, थोड़ा सा कुछ विरोधी रस होते हैं, दूसरे एक दूसरे के विरोधी रस कहे जाते हैं, जिन पे हमें कुछ चर्चा करनी है, जिस पर हमें थोड़ी सी बेटा कुछ चर्चा करनी है, और थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और कुछ जो है मैत्री रस भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं बेटा हमारे मैत्री रस भी होते हैं, कुछ विरोधी रस होते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं बेटा मैत्री रस भी होते हैं।
ठीक है। कुछ हमारे मित्र रस भी होते हैं और कुछ हमारे विरोधी रस भी होते हैं। तो पहले बेटा मित्र रस देखो, मित्र रस कौन से होते हैं? श्रृंगार रस का मित्र रस होता है बेटा हास्य रस, श्रृंगार रस का होता है हास्य रस, वीर रस और अद्भुत रस। नोट कर लीजिए, श्रृंगार रस का जो मित्र रस होता है वो हास्य होता है, वीर होता है और अद्भुत रस होता है। हास्य होता है, वीर होता है और अद्भुत रस होता है, ठीक है। ऐसे ही हास्य रस का जो होता है वो श्रृंगार रस के साथ में होता है। हास्य रस का किसके साथ होता है? श्रृंगार रस के साथ होता है, नोट करते रहिए। और करुण रस का श्रृंगार के साथ से होता है। वीर का श्रृंगार, अद्भुत और रौद्र के साथ में होता है। वीर का कैसे होता है? श्रृंगार, अद्भुत और रौद्र के साथ होता है। भयानक रस का जो मित्र रस होता है वो विभत्स रस होता है। भयानक रस का जो मित्र रस होता है वो कौन सा होता है बेटा? विभत्स रस होता है। अद्भुत रस का जो मित्र रस होता है वो श्रृंगार रस होता है। और शांत रस का क्या होता है बेटा? श्रृंगार के साथ में परस्पर मित्रता होती है। श्रृंगार के साथ में परस्पर मित्रता होती है। इसके विपरीत क्या है बेटा? कुछ हमारे विरोधी रस भी होते हैं, ठीक है। विरोधी रस भी होते हैं, जैसे श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार रस का क्या होता है? करुण, विवश। विरोधी रस नोट करो बेटा, श्रृंगार का करुण, विवश, रौद्र, वीर, भयानक, ठीक है, ठीक है। ये होता है हास्य रस का होता है करुण और भयानक। हास्य रस का क्या होता है? करुण और भयानक। रौद्र रस का क्या होता है? हास्य, श्रृंगार, भयानक और अद्भुत। वीर रस का होता है भयानक। वीर रस का क्या होता है? भयानक, भयानक और शांत रस। और भयानक रस का विरोधी रस होता है श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत। विवश रस का विरोधी रस होता है श्रृंगार। विवश रस का होता है श्रृंगार। अद्भुत का होता है रौद्र। अद्भुत का कौन सा होता है बेटा? रौद्र होता है। करुण का हास्य और श्रृंगार होता है। करुण का हास्य और श्रृंगार होता है। और शांत रस का बेटा श्रृंगार, वीर, रौद्र और हास्य और भयानक रस के साथ में होती है विरोधता इसमें। एक बार फिर देखिए, शांत रस की श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और भयानक रस के साथ में उसकी समानता विरोधता होती है। परस्पर रस जो है मित्र रस में हमारा क्या है? शांत रस के मित्र रस कौन से हैं? श्रृंगार के साथ में उसकी मित्रता होती है। और विरोधी रस में क्या होता है? श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और भयानक। श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और भयानक इसके विरोधी रस होते हैं। तो इस प्रकार बेटा हमने रस की पूरी चर्चा कर ली है, पूरी भूमिका बना ली है। रस का जनक किसको कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8 है, ठीक है। इनके समवर्ती आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है, ठीक है। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। विभाग, आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय 3 प्रकार के होते हैं। अनुभाव हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 का वर्गीकरण करते हैं। कायिक और सात्विक अनुभाव की बात करते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। छल नामक एक 34वां संचारी भाव देव ने माना है, वो अलग बिंदु है। और हमारे स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 होती है। जितने रस होते हैं उतने ही हमारे रस वो होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। और रसों की वर्तमान में संख्या कितनी है बेटा? 9 है, 11 नहीं है, ठीक है। रस की संख्या आपसे पूछे कितनी है, तो रसों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। और हमने श्रृंगार पढ़ लिया, वीर पढ़ लिया, हास्य पढ़ लिया, रौद्र पढ़ लिया, करुण पढ़ लिया, विवश पढ़ लिया, अद्भुत पढ़ लिया, शांत पढ़ लिया, वात्सल्य पढ़ लिया, भक्ति रस पढ़ लिया। सभी रसों पर चर्चा कर ली है। मित्र रसों की बात भी कर ली है हमने और विरोधी रसों की बात कर ली है। तो आज की कक्षा को बेटा हम यहीं पे विराम देते हैं और अगली कक्षा के साथ में संज्ञा प्रकरण के साथ में आपके सामने उपस्थित होते हैं। संज्ञा से अव्यय तक का टॉपिक चलेगा। संज्ञा से अव्यय तक का टॉपिक चलेगा। एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट करिए जल्दी से। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिए आप। एक पॉइंट नोट करिए, एक नंबर नोट करिए, एक नंबर नोट करिए जल्दी से। 564 243, 564 243, 564 243, 564 243। तो 5 हमारी होती है बेटा संज्ञा, 6 होते हैं हमारे सर्वनाम, ठीक है। 4 होते हैं हमारे विशेषण। 4 क्या होते हैं बेटा हमारे विशेषण? 4 हमारे विशेषण होते हैं। 2 हमारी क्रिया होती हैं। 4 क्या होते हैं हमारे? अव्यय होते हैं। 4 क्या होते हैं? अव्यय होते हैं।
और 3 हमारे क्या होते हैं बेटा, वाच्य होते हैं। 3 क्या होते हैं हमारे, वाच्य होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के, विशेषण 4 प्रकार के, क्रिया 2 प्रकार की, अव्यय 4 प्रकार के और वाच्य हमारे 3 प्रकार के। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया हमारी 2 प्रकार की, आकर्मक और सकर्मक। लेकिन एक द्विकर्मक क्रिया भी होती है जो संस्कृत से प्रयुक्त की जाती है, तो उसका हमें नहीं है, आकर्मक और सकर्मक क्रिया। अव्यय 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, सम्यक बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। वाच्य 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अव्यय 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। वाच्य हमारे 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इस टाइप में हम पूरी चर्चा की जाएगी इसकी। आप विशेष क्लास चल रही है आप लोगों की, जहां से कंपटीशन में आपको प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास के साथ फिर उपस्थित होते हैं। गुरुओं को नमस्कार करते हुए मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।